अलीगढ़ जनपद के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर जन्म से ही संघर्ष का जज्बा जिनके अंदर रहा हो, जिन्होंने चुनौतियों से जन्म से ही मुकाबला करना सीखा हो और पहले किसान के रूप में, फिर शिक्षक के रूप में, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले सरदेव बाबूजी की यात्रा शून्य से शिखर तक की यात्रा है। बहन और भाइयों, वे विधायक भी थे, सांसद भी थे, प्रदेश सरकार में कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के खिलाफ और लोकतंत्र का गला दबाने के खिलाफ हुए आपातकाल के आंदोलन में जेल के अंदर बंद भी हुए थे और आपातकाल के बाद प्रदेश के अंदर बनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे। तो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद उमड़ी हुई आस्था में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है, उस सरकार के मुख्यमंत्री भी बने और 1997 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और फिर हिमाचल और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी उस संवैधानिक पद का दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा इस धराधाम में समर्पित करते हुए प्रभु श्री राम के लोक के लिए प्रस्थान कर गए। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। महत्वपूर्ण यह कि कल्याण सिंह क्या कोई व्यक्ति अचानक बन जाता है क्या? कल्याण सिंह के लिए संघर्ष और चुनौती का मार्ग चुनना पड़ता है, त्याग और बलिदान का मार्ग चुनना पड़ता है। जब चुनौती और संघर्ष सामने होता है, त्याग और बलिदान का एक जज्बा होता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, आपका बाल बांका नहीं कर सकती है, क्योंकि अपार जन आस्था और विश्वास आपके साथ खड़ा होता है। यह अपार जन विश्वास के प्रतीक सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी बने। उन्होंने उस समय की ताकतों का मुकाबला किया, विपरीत परिस्थितियों में कार्य किया, लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के मार्ग से तनिक भी नहीं हटे, लगातार उसके लिए कार्य करते रहे और अंततः परिणाम हमारे सामने था। आज उसकी सुखद अनुभूति पूरी दुनिया के अंदर रहने वाला सनातन हिंदू धर्मावलंबी कर रहा है। कौन ऐसा धर्मावलंबी होगा, दुनिया का सनातन धर्मावलंबी होगा या दुनिया की दमित और वंचित जातियां होंगी जिन्होंने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी 2024 को 5 सदी के इंतजार को समाप्त करते हुए रामलला का विराजमान हुआ, तो न केवल भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जश्न का माहौल था। सब लोगों के मुंह में था कि जहां भी दुनिया के अंदर दमित और शोषित जातियां होंगी, मानवता का जहां भी दमन हुआ है, श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण उन लोगों के लिए आशा की किरण है। और इस आशा की किरण की शुरुआत तब हुई थी जब बाबूजी ने कहा था कि सरकार जाए तो जाने दिया जाए, लेकिन राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। बहनों और भाइयों, आज हम हिंदू गौरव दिवस के रूप में बाबूजी की पुण्यतिथि के आयोजन के साथ एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, इसलिए क्योंकि उनका जीवन
भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित था। उन्होंने जातिवाद को प्रश्रय नहीं दिया, समाज को विभाजन करने वाली ताकतों से उन्होंने दूरी बनाए रखी, हमेशा दूरी बनाए रखी। मूल्यों के लिए जीवन जिया था, राजनीति को आदर्शों का माध्यम बनाया था। राजनीति उनके लिए सत्ता और भोग का माध्यम नहीं बना था। राजनीति उनके लिए सौदेबाजी का जरिया नहीं बना था। राजनीति उनके लिए कथित अपने स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम कभी नहीं बन पाया। वे मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो, मंत्री के रूप में रहे हो, विधायक या सांसद के रूप में रहे हो, राज्यपाल के रूप में रहे हो, किसी भी संवैधानिक दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया, लेकिन मूल्य और आदर्शों के साथ कोई समझौता कभी नहीं किया। लगातार कार्य करते रहे। एक निष्ठा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में उन्होंने जानी थी, सीखी थी, उस दीक्षा का आजीवन पालन करते हुए वे कार्य करते रहे और इसलिए कल्याण सिंह बन पाए। इसलिए कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के विश्वास के प्रतीक बन पाए।